Good morning, sir. Good morning, Harsh. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, बच्चों. Good morning, sir. Good morning, Ajay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, बच्चों. बच्चों स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है. बच्चों आज मेरे पास टेप नहीं है, तो बिना टेप के पढ़ा रहा हूँ. तो देखते हैं कैसा कर पाते हैं हम लोग. हेडिंग डालो बच्चों, रैंडम एरर्स. हेडिंग डालिए रैंडम एरर. अभी तक जो हमारी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही बच्चों, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या बच्चों? सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है आवाज या कम आ रही है? यस सर, प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर आ रही. तो बच्चे जिसको कम आ रही है या सुनाई नहीं दे रही है, वो एग्जिट हो जाओ और फिर सेट कर लो. ठीक है बच्चों, करें क्लास स्टार्ट. चलो. हेडिंग डालिए रैंडम एरर. इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ये था हमारा ये ये टॉपिक था. देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था. हमने ग्रॉस एरर की स्टडी कर ली थी. उसके बाद हमने सिस्टमेटिक एरर की स्टडी की. और सिस्टमेटिक एरर के जितने भी सब पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, इंटरफेरेंस एरर, और आज हमारा जो एरर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रैंडम एरर. इसकी हम स्टडी करने वाले हैं. बाकी एरर्स की हमने स्टडी कर ली. ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लिया अपने रैंडम एरर. अब समझो बच्चों ये है क्या. सच एरर ऑकरिंग ड्यू टू द अननोन फैक्टर. ऐसी एरर जो अननोन फैक्टर के कारण आती है या फिर अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर के कारण आती है, जो हम सोच ही नहीं सकते, जिसके बारे में हम पता नहीं कर सकते. कुछ कारण ऐसे होते जिससे हम पता नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट के अंदर. अब हम इंस्ट्रूमेंट को खोलकर हर बार नहीं देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, और कभी कभी पता नहीं चलता है. अब जैसे कि कुछ एरर आ रही, हमारी रीडिंग कुछ कम ज्यादा आ रही है एक्चुअल वैल्यू से, तो हो सकता है कि हमारी स्प्रिंग की क्वालिटी कम हो गई हो, कमजोर हो गई हो समय के साथ में, उसमें एजिंग आ गई हो, या फिर हमारे मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो गई हो. तो ये कारण भी हो सकता है. और हो सकता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो क्वाइल है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया हो. ऐसे कुछ कुछ भी कारण हो सकते हैं. मतलब ऐसे कारण जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, ऐसे कारणों के कारण जो एरर होती है वो रैंडम एरर कहलाती है. तो बच्चों हेडिंग डाल लो. और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो एज इट इज कॉपी कर लो. हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ. देखो, ऐसी एरर ऐसी एरर जो ऐसी एरर जो अननोन फैक्टर ऐसी एरर जो अननोन फैक्टर अथवा अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर. ऐसी एरर जो अननोन फैक्टर अथवा अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर. अननोन मतलब जो हमें पता ना हो, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको हम पता नहीं कर सकते, जिसके हम सोच नहीं सकते कि ये एरर हो सकती है और उसके कारण हो गई हो. तो ऐसी एरर जो अननोन फैक्टर अथवा अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर के कारण होती है, इस प्रकार की एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता कि ये एरर एक्चुअल में क्यों है. ऐसी एरर को रैंडम एरर कहते हैं. ऐसी एरर रैंडम एरर कहलाती है. लिख लिया बच्चों, बड़े आगे ये डेफिनेशन लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है. अब बच्चों ये कर्व है, ये ड्रॉ करना है आपको. ये जो एक्सिस है, ये नंबर ऑफ रीडिंग की है. फर्स्ट रीडिंग की जो वैल्यू है वो x1 है. सेकेंड रीडिंग की वैल्यू x2 है. थर्ड रीडिंग की जो वैल्यू है वो x7 है. फोर्थ रीडिंग की जो वैल्यू है वो x3 है. फिफ्थ रीडिंग की जो वैल्यू है वो x6 है. सिक्स रीडिंग की जो वैल्यू है वो x4 है. क्योंकि जो रीडिंग है उन्हीं को तो हम जोड़ते हैं जब मीन निकालते हैं. ये रीडिंग की वैल्यू है कि कितनी रीडिंग आ रही है, और ये नंबर ऑफ रीडिंग है. नंबर एक पॉइंट पे लिखिए अरिथमेटिक मीन. मतलब हम जो मीन निकालते हैं, औसत निकालते हैं, हिंदी मीडियम में बोला जाए तो जो औसत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सारी रीडिंग को जोड़ देते हैं. पहली रीडिंग को, दूसरी रीडिंग को, तीसरी रीडिंग को, चौथी रीडिंग को, इस प्रकार से सभी रीडिंग को जोड़ देंगे और जितनी रीडिंग रहेंगी उससे डिवाइड कर देते हैं.
इसी प्रकार से हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, और हिंदी में अरिथमेटिक मीन को औसत बोलते हैं बच्चों। अरिथमेटिक मीन को हिंदी में औसत बोला जाता है। तो नंबर 1 लिख लो बच्चों, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो उसको एक्स बार सिंबल से डिनोट करेंगे। जितनी भी रीडिंग आएगी सभी को जोड़ देंगे, और जितनी जितनी संख्या रहेगी रीडिंग की उससे हम डिवाइड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। ये कॉपी कर लो बच्चों, ये पूरा कॉपी कर लो। फिर समझाता हूं कि ये इसी को ऐसा कैसे लिख दिया। हो गया सर। पूरा कॉपी हो गया, ये भी कॉपी हो गया। देखो अब यहाँ पर देखो क्या बच्चों, ये x बार समेशन i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। ठीक है, मतलब i की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। तो i की वैल्यू मैं पहले यहाँ 1 रखूंगा तो x1 आ जाएगा, i की वैल्यू फिर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पर x2 आ जाएगा, i की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ x3 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं n तक की वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, और अपॉन n तो नीचे है ही। तो मतलब इस वाली टर्म को ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है, ये वाली जो पूरी टर्म है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। i की जगह i की जो वैल्यू है क्या है, 1 से लेके n तक है। तो i की जगह पहले 1 रखा, फिर 2 रखा। जब 1 रखा तो x1 आ गया, 2 रखा तो x2 आ गया, i की जगह 3 रखा तो x3 आ गया, और फिर n तक। लास्ट वैल्यू n है इसलिए n रखी, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। समझ में आई क्या बात बच्चों आपको, कैसे लिखा मैंने? तो जब भी सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और अरिथमेटिक मीन को x बार से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बच्चों, ये भी कॉपी कर लो, ये नीचे वाला। हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, अब हमने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पे बच्चों हेडिंग डालिए डेविएशन। डेविएशन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो देखो। हमने जो अरिथमेटिक मीन निकाला है और हमारी जो पहली रीडिंग है उसमें अरिथमेटिक मीन से कितना डिफरेंस है उसको फर्स्ट डेविएशन बोलेंगे हम। डेविएशन, फर्स्ट डेविएशन d1। मतलब हमारी जो रीडिंग आ रही, पहली रीडिंग आ रही, उसमें से हम जो हमारा अरिथमेटिक मीन है उसको माइनस कर देंगे, तो पहला डेविएशन पता चल जाएगा हमें कि एक्चुअल औसत वैल्यू से रीडिंग में कितना डेविएशन आ रहा है। फिर सेकेंड डेविएशन लिखेंगे दूसरी रीडिंग का, जो दूसरी रीडिंग आई है उसका हमारे अरिथमेटिक मीन से कितना डेविएशन है, वो सेकेंड डेविएशन d2। थर्ड डेविएशन हमारी जो तीसरी रीडिंग आई है उसका हमारी औसत वैल्यू से कितना डेविएशन है। कितना डेविएशन मतलब कितना अंतर है, डेविएशन का मतलब अंतर, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। उसी प्रकार से जो हमारी nth वैल्यू आ रही है xn, अंत हमारी जो आखिरी वैल्यू आएगी वो जैसे यहाँ 7th वैल्यू 107 है, उसी प्रकार से nth वैल्यू क्या हो जाएगी xn। तो उस xn वैल्यू का हमारी औसत वैल्यू से कितना डेविएशन है उसको हम नाम दे देंगे dn। समझ में आई क्या बात बच्चों? तो हेडिंग डालो बच्चों डेविएशन और लिखिए। और नहीं समझ में तो क्या हुआ, समझ में नहीं आया। हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब मीन डेविएशन निकालना है। थर्ड हेडिंग डालो मीन डेविएशन। तो जितने भी डेविएशन आए उन सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। तो मेरे पास n तक के डेविएशन है तो d1
D2 D3 DN अपन n कर देंगे तो मेरे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। तो ये भी कॉपी कर लो, थर्ड मीन डेविएशन। ये मैंने बीटेक थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया था, इसलिए मेरे पास लिखा वाला था, क्योंकि उनका भी जो सिलेबस है उस सेम आपके जैसे ही रहता है। थर्ड सेमेस्टर में उनको भी थर्ड सेमेस्टर में रहता है ये सब्जेक्ट। सर जो मीन डेविएशन का जो एन है वो कौन सा एन है? कौन सा है मतलब? मतलब जो नंबर ऑफ डेविएशन निकाले हैं वो है या फिर नंबर ऑफ रीडिंग है? तो वो तो बराबर ही रहेंगे ना बच्चे, दोनों की संख्या तो बराबर ही रहेगी ना, क्योंकि हमने यहाँ भी डेविएशन भी एनी बार निकाला है और रीडिंग भी एनी बार ली है ना। हमारी जो यस रीडिंग ली है वो भी हमने एन बार ही ली है और डेविएशन भी हमने एन टाइम ही निकाले हैं, तो दोनों तो एक ही बात होगी ना। यस सर, तो फिर मतलब फिर जितनी हमने रीडिंग ली उतनी डेविएशन भी निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो हमने हमारी जो रीडिंग है वो कहाँ तक है, एन तक है, तो हमने डेविएशन भी एन तक निकाले हैं, x1 x2 x3 xn। देखो यस सर। जो रीडिंग है वो भी हमने एन बार ली है और जो डेविएशन है वो भी हमने एन बार ली है, तो दोनों बराबर है। समझ में आई क्या बात बच्चे? ये मीन डेविएशन क्या है, जितने डेविएशन उनको जोड़ दो और जितनी जितनी बार डेविएशन है उसको डिवाइड कर दो। अब चौथी हेडिंग डालो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मीन डेविएशन उसको हम डी बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या करते हैं, इसमें जितने भी डेविएशन है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उनका मॉड लेते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं। जितने भी डेविएशन है उसका मॉड लेकर उसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर जितने नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं और ये अंडर रूट के अंदर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, अंडर रूट के अंदर जितने भी डेविएशन है उनका मॉड लेते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं और उसका नंबर ऑफ रीडिंग से उसको डिवाइड कर देते हैं। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब वही समेशन आई इक्वल टू 1 to n। देखो यही वाली टर्म इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसी वाली टर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ डी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले आई इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, d1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। फिर आई की जगह 2 रखा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो पहले 1 रखूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 रखूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। देखो आई की जगह 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, d2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर आई की जगह 3 रखूंगा, इसी प्रकार से चलते जाऊंगा, फिर लास्ट में आई की जगह n रखूंगा तो यहाँ dn आ जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी और अपॉन n नीचे। तो समझ में आई के बाद बच्चों, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। और यदि n ग्रेटर देन 20 है, इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन है, तो ये फार्मूला आएगा। और अगर थोड़ी सी बहुत कम वैल्यू है तो यहाँ n-1 आ जाएगी, एक टर्म कम हो जाएगी। फिर यहाँ पर हो गया बच्चों, कॉपी हो गया? हो गया सर। हो गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, उसका ये फार्मूला है। जो भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसको अंडर रूट n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इनमें समझने का ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखने का ज्यादा है कुछ है इसमें। हाँ, फिर आगे लिखो बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो जब ऐसा है तो ये फार्मूला है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n। ठीक है, जिसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाय अंडर रूट 2, तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, और सिग्मा अपॉन अंडर रूट n सिग्मा m के बराबर होता है। तो ये 1 बाय रूट 2 इंटू सिग्मा m भी, ऐसा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लिया बच्चों? ये सर लिख लिया।
ठीक है बच्चों, चलो बच्चों पहले ये लिख लो, फिर बाद में लिखना हो। मिनिमम रेंज ऑफ एरर लिख लो पहले, आपको प्रोबेबल एरर समझाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद वो लिखेंगे। अगला लिखो मिनिमम रेंज ऑफ एरर। मिनिमम रेंज ऑफ एरर, ये मिनिमम रेंज ऑफ एरर निकालना है तो क्या है, हमारी जो एवरेज वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको माइनस कर दो तो मिनिमम रेंज ऑफ एरर आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर पता करना है तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू में से एवरेज वैल्यू को माइनस कर दो तो मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर आ जाएगी। और एवरेज रेंज ऑफ एरर निकालना है तो मिनिमम रेंज ऑफ एरर और मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज रेंज ऑफ एरर आ जाएगी। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ये इससे भी आते हैं, इससे भी आते हैं और इससे भी आते हैं, तीनों से आते हैं। और कौन सा यस सर। ठीक, हो गया सर। ठीक है बच्चे। बच्चों ये लिखो, अगली लिखो वेरिएंस, अगली हेडिंग डालो वेरिएंस, अगली हेडिंग डालो वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है ये भी एरर का एक फॉर्म है, वेरिएंस जो है ये भी एक एरर का फॉर्म है और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, या तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख लो, सिग्मा स्क्वायर लिख लो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख लो। आप सिग्मा स्क्वायर लिख लो आप या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख लो आप। ठीक है बच्चों, अगला लिखो प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर, अगला लिखो प्रोबेबल एरर। क्या होती है प्रोबेबल एरर, ये 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। क्या होती है प्रोबेबल एरर, 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होती है प्रोबेबल एरर। ये सारी जितनी भी मैंने बताई ये सब एरर के फॉर्म है। ठीक है, ये लिख लो बच्चों, लिख लिया है। इसमें कुछ समझने वाली कोई बात नहीं। वेरिएंस जो है वो एरर का एक फॉर्म है जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होती है। प्रोबेबल एरर क्या है,
प्रोबेबल एरर जो है यदि 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इस प्रकार से प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करते हैं। अगली हेडिंग डालना बच्चे, प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालो प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिशन इंडेक्स। प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ, ये लिखा है प्रिसिशन इंडेक्स। अगली हेडिंग डालो प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिशन इंडेक्स। प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिशन इंडेक्स, उसको दिए फार्मूला लिख लेना। प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.4765 h, r इक्वल टू 0.4765 अपॉन h। अगर प्रिसिशन इंडेक्स के फॉर्म में प्रोबेबल एरर की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो हो जाएगी 0.4765 अपॉन h, जहां r प्रोबेबल एरर है, h प्रिसिशन इंडेक्स है। प्रोबेबल एरर को डेविएशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया है बच्चों। तो अब अगला लिखना प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन। हेडिंग डालना बच्चे, जैसे प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिशन इंडेक्स लिखा उसी प्रकार से लिखो प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन। प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन, और लिखो r इक्वल टू 0.8453 इंटू डेविएशन का बार। देखो ये जो फार्मूला है सारे वो हमें याद नहीं रहते हैं, तो जब भी हम कंपटीशन एग्जाम देने जाओ या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो एक बार थोड़ा रिकॉल कर लो। इसलिए ये जो टॉपिक है रैंडम एरर वाला, इसके जो फार्मूले हैं वो सारे के सारे वो शॉर्ट ट्रिक वाली, जो जहाँ पे मैंने एमसीक्यू के लिए मैंने एक अलग से लिखने की बोला, आपको एक कॉपी बनाने की बोला, उसमें लिखना है सारे फार्मूले, तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे उस कॉपी में जाना चाहिए, इसमें तो लिख ही रहे हो, वहां भी जाना चाहिए। ये सब कुछ साथ साथ मेंटेन करते चलो। आपको जो भी मन को लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है या किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट में, एक लाइन में आपने उस कॉपी में लिख लो जो एमसीक्यू के लिए मैंने बनवाई है आपसे। तो जो हमारे जो प्रोबेबल एरर है वो जब प्रिसिशन इंडेक्स के फॉर्म में बोले तो वो 0.4765 अपॉन h होती है, और यदि डेविएशन की फॉर्म में बोले तो जो प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू होती है वो 0.8453 इंटू डेविएशन, मीन डेविएशन, और परसेंटेज के फॉर्म में इसी को 84.53% बोलेंगे। ठीक है, एक नोट करके लिख लो बच्चों कि प्रिसिशन इंडेक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू इतनी आती है 0.706, जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, या परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो 71%। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। ये प्रिसिशन नहीं, ये प्रिसिशन इंडेक्स है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये मेरा नंबर है जो मैंने शायद बच्चों को देने के लिए लिखा था। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, ये हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया है, हमने डेविएशन भी पढ़ लिया है, हमने मीन डेविएशन भी पढ़ लिया है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए क्या किया था हमने, जितनी भी रीडिंग थी सबको जोड़ दिया और जितनी रीडिंग थी उससे डिवाइड कर दिया। डेविएशन निकाला, डेविएशन के लिए क्या किया हमने, जो भी जितनी भी रीडिंग थी उसको मीन से माइनस कर दिया, तो पहला डेविएशन आ गया कितना, फिर दूसरी रीडिंग को मीन से माइनस कर दिया तो दूसरा डेविएशन आ गया। इस प्रकार से हमने सारे डेविएशन निकाल लिए। मीन डेविएशन निकालना है तो सारे डेविएशन को जोड़ दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो मीन डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट के अंदर जितने भी डेविएशन है सबका मॉड लेके उसका स्क्वायर करके जोड़ दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। उसके बाद उसके बाद जो पांचवा छठवा वो हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, पांचवा छठवा इस तरह ये। फिर हमने वेरिएंस निकाला, और ये जो वेरिएंस है इसकी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होती है। प्रोबेबल एरर जो होती है वो क्या होती है, 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। उसके बाद जो प्रोबेबल एरर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिशन इंडेक्स क्या होती है, 0.4765 अपॉन h,
और मीन डेविएशन के फॉर्म में जो प्रोबेबल एरर होती है वो क्या होती है 84.53% ऑफ मीन डेविएशन, और प्रिसिशन इंडेक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 71% आता है। ये हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन देखा जिसे हम सिग्मा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन रूट एन होती है, अंडर रूट एन होती है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होती है। इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2n। ये इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इससे हम 1/√2 बाहर निकाल लिए तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन आया, और सिग्मा अपॉन अंडर रूट ये मीन डेविएशन के बराबर होता है, तो सिग्मा एम अपॉन अंडर रूट 2। इतना हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ और पॉइंट बच्चों लिख लो, ये नहीं लिखा था हमने, मीन प्रोबेबल एरर जो होती है। अगला पॉइंट जो आगे जो पॉइंट है, जो भी नंबर चल रहा है वो नंबर डालो और लिखो मीन प्रोबेबल एरर। मीन प्रोबेबल एरर इसकी वैल्यू होती है r अपॉन अंडर रूट n माइनस n। एन लेस देन 20 के लिए ये फार्मूला है, एन ग्रेटर देन 20 के लिए ये फार्मूला है मीन प्रोबेबल एरर। मीन प्रोबेबल एरर r अपॉन अंडर रूट n माइनस 1, एन लेस देन 20 के लिए n माइनस 1 रहता है, या n ग्रेटर देन 20 के लिए n रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ऐसे ही कुछ था वहां पर भी, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकाल रहे थे उसका, देखो क्या हो रहा था। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त n ग्रेटर देन 20 के लिए यहाँ n है, n लेस देन 20 के लिए n माइनस 1 है। तो यहाँ भी प्रोबेबल एरर निकालते वक्त भी ऐसे ही हो रहा है, n लेस देन 20 के लिए n माइनस 1 है, n ग्रेटर देन 20 के लिए केवल n है। वहां भी यही था। ये मिनिमम रेंज निकाल ली हमने। मिनिमम रेंज निकालना है तो x बार में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, और मैक्सिमम रेंज निकालना है तो x मैक्सिमम वैल्यू में से x बार को माइनस कर दो, और एवरेज निकालना है तो मिनिमम रेंज ऑफ एरर और मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर का आप एवरेज कर दो, मतलब जोड़ दो और उन्हें 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों। अब आ गया है टाइम न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल देता हूँ आपको। सर फिर से वो स्लाइड ओपन कर दीजिए सर प्लीज। कौन सी स्लाइड? सर क्या मीन करना है? प्रोबेबल एरर वाली। अच्छा, वो लिखा नहीं था क्या? जी सर लिख लिया सर। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यार कोई न्यूमेरिकल मिल जाए, करवाया तो था मैंने यार। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन कॉपी करो और एक क्वेश्चन करके बताओ, ये आप ही को करना है, ठीक है। फिर उसका मैं समझाऊंगा। ये पूरे पूरे पैरामीटर कैलकुलेट करना है आपको। बच्चों आपके पास 15 से 20 मिनट है लगभग, आपको ये क्वेश्चन करना है। ओनली 15 मिनट है आपके पास। हो जाए भैया बच्चों तो बता देना मुझे, किसी भी बच्चे का पूरे क्वेश्चन हो गए तो बता देना मुझे। ट्राई करो बच्चों, देखो नहीं बने उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ट्राई भी नहीं करो तो सबसे गलत चीज है वो। मतलब आपने ट्राई भी नहीं किया। आपका जो दिमाग जो तेज होता है बढ़ता है वो ऐसे ही बढ़ता है, जब आप ट्राई करते हो तब बढ़ता है। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपका जो माइंड का जो लेवल है वो बढ़ेगा ही नहीं आगे। वो बच्चों किसी का आया पूरे क्वेश्चन हुए नहीं हुए कि चल रहे अभी? सर कुछ रह गए हैं अभी। ठीक है बच्चों, करो करो, अपना टाइम लो, कोई समस्या नहीं है। जब तक कि खुद से नहीं करोगे ना तो दिमाग सर का जो अभी तो लेवल है वो नहीं 3 बढ़ता। किए हैं सर, कमेंट बॉक्स में लिखा आंसर चलो 3 चलो का। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। मतलब बन रहे हैं ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं जा यस रही? सर बन रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करो बच्चों। हो गया? चलो ठीक है बच्चों, अब जितना हो गया ठीक है। आओ मिलाते हैं जरा। बोलना था ना यार, ये काम अच्छा किया यार तुमने बता के। ये बच्चे बाकी बोले ही नहीं यार कुछ, अब फिर से बताना पड़ेगा सब कुछ। चलो कोई बात।
हाँ तो बोलते नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो, ये क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन था अपना, और अपने पास ये क्वेश्चन था कि हमारे पास क्या थी, इंडिपेंडेंट रीडिंग थी। हमने जो रीडिंग ली अलग अलग, ये पहली रीडिंग जिसको x1 मान लिया, जो दूसरी रीडिंग है उसको x2 मान लिया, तीसरी रीडिंग है उसको x3 मान लिया, चौथी रीडिंग को x4 मान लिया। सबसे पहले क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो जब मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करूँ, सारी रीडिंग को जोड़ दो और जितनी रीडिंग है उसे डिवाइड कर दो। तो सारी रीडिंग को मैंने जोड़ दिया और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। सही है बच्चों, ये 10.15। यस ठीक सर। है, स्क्रीन दिख रही है ना अब मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेरा अर्थमेटिक मीन आ गया। जो अर्थमेटिक मीन है उसको x बार से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब मुझे डेविएशन निकालना है। तो जब मुझे डेविएशन निकालना है तो क्या करूंगा मैं, पहली रीडिंग में से एवरेज रीडिंग को माइनस कर दूंगा। ये पहली रीडिंग है और ये मेरा मीन है। पहली रीडिंग में से मीन को माइनस किया तो फर्स्ट डेविएशन आ गया। फिर दूसरी रीडिंग में से मीन को माइनस किया तो दूसरा डेविएशन आ गया। उसी प्रकार से मैं चारों डेविएशन निकालूंगा। पहले डेविएशन के लिए फर्स्ट रीडिंग माइनस मीन, फिर मैंने दूसरी डेविएशन निकालना है तो फर्स्ट सेकेंड रीडिंग माइनस मीन, फिर थर्ड डेविएशन निकालना है तो थर्ड रीडिंग माइनस मीन, फिर फोर्थ डेविएशन निकालना है तो फोर्थ रीडिंग माइनस मीन। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये वैल्यू सही है मेरी? देखो ये डेविएशन सही आ रहे हैं, कुछ गलत यस निकाले सर। मैंने? सही है, यस सर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डेविएशन निकाल लिए। अब अगला मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन क्या होता है, जितने भी डेविएशन है सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, या फिर नंबर ऑफ डेविएशन से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो मैंने D1 D2 सर D3 D4, हाँ बच्चे बोलो। सर आपने ये 10.3 में से 10 मतलब 10.15 में से आपने 10.3 घटाया तो वैल्यू आपने जितनी की जितनी कर दी सर फर्स्ट वाले में आपने सर इसकी बात 0.12 आएगा इसमें। इसकी बात कर रहे हो? यस सर। सर सही है मतलब। नहीं नहीं, सही बोल रहा शायद वो। भाई 10.3 में से 10.15 माइनस करो। सर इतनी तो आएगी 0.15। यस सर 0.15 ही आएगा ना। 10.3 यस सर। सर वो 10.3 के बाद सर फिर 10.30 होगा और ये 10.15 है सर, हाँ 0.15 कम है ना। सही है बात बच्चों, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है बच्चे, यस सर। तुम कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। और नहीं बने तो फिर और बताऊंगा। तो ये डेविएशन सही निकाला हमने, सभी डेविएशन निकाल ली और मीन डेविएशन निकालना है थर्ड हमें। तो मीन डेविएशन के लिए क्या करो, जितने भी डेविएशन है सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ डेविएशन या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिया मैंने। तो D1 की वैल्यू 0.15, D2 की वैल्यू -0.07, D3 की वैल्यू -0.04, D4 की वैल्यू -0.03, और फिर मैंने उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दी। तो मेरे पास ये जो फाइनल आंसर आया वो मीन डेविएशन का 0.0025 इतनी आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये यस मेरा सर। मीन डेविएशन आ गया। ठीक है, जितने बच्चों का ये आ रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, गुड। अब आगे फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, क्या बताया था मैंने? अंडर रूट के अंदर जितने भी डेविएशन है सबका मॉड लेके स्क्वायर कर दो और जोड़ दो उनको, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये ये देखो, सारे डेविएशन का पहले अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट के अंदर सारे डेविएशन का मॉड लेके स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। और मैंने क्या बताया था फार्मूला, कि अगर फार्मूले में बताया था कि अगर रीडिंग 20 से कम है तो n-1 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ये मैंने फार्मूले में बताया था आपको, याद होगा आपको। एक मिनट दिखा भी दे रहा हूँ फार्मूला। ये देखो बच्चों, ये यहाँ नीचे n-1 आएगा, n<20। और जब n 20 से जाते हैं तो यहाँ n आएगा, तो वहाँ n-1 आ गया फार्मूले में।
ठीक है, तो बस डेविएशन का मॉड है, मतलब नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दो, बाकी इसको स्क्वायर कर दो। ये देखो बच्चों, ये मॉड है इसलिए नेगेटिव साइन को हटा दिया, मॉड है इसलिए नेगेटिव साइन को हटा दिया, स्क्वायर करके जोड़ दिया सबको, और n -1, n क्या है 4 है, 4 - 3, तो वैल्यू मेरी आ रही स्टैंडर्ड डेविएशन की 0.057, इतनी आ रही है बच्चों आपकी भी, अप्रोक्सीमेटली 0.06 बच्चों। नो सर, ये किया ही नहीं सर, 4 to 8 नहीं किया क्या क्या नहीं किया? सर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन में सर वो फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो नहीं किया। चलो अब तो ठीक है ना, अब तो कोई समस्या नहीं। नहीं, यस सर, अब ठीक। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आ रही है बच्चों इसकी। ठीक है, अब वेरिएंस निकालना है तो जो भी सिग्मा आया उसका स्क्वायर कर दो, कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास 0.06 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास वेरिएंस की। फिर प्रोबेबल एरर निकाल लो। प्रोबेबल एरर क्या होती है, ये 67.45% होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो बस 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वैल्यू आ गई प्रोबेबल एरर की। ठीक है, अब 7th पॉइंट, मीन प्रोबेबल एरर निकालना है, तो मीन प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर अपॉन √n-1, तो प्रोबेबल एरर अब भी निकाली हमने 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये r की वैल्यू यहाँ रख दो, n पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन सिग्मा m, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन √n, सिग्मा हमारे पास 0.06 है, √n मतलब √4, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.03। फिर उस पर 9th मिनिमम रेंज ऑफ एरर, मिनिमम रेंज ऑफ एरर क्या होती है, मीन वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, तो हमारे पास मिनिमम रेंज ऑफ एरर आ जाएगी। फिर मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस कर दो, तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर आ जाएगी। एवरेज रेंज ऑफ एरर चाहिए, तो मिनिमम रेंज ऑफ एरर और मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास एवरेज रेंज ऑफ एरर आ जाएगी। या फिर एक शॉर्ट फार्मूला भी इसका, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो भी मेरे पास ये आ जाएगी। ये बच्चों समझ में आए, ये मीन तो हमने निकाल ही लिया था, और एक्स मिनिमम का मतलब ये है बच्चों कि हमारी जो रीडिंग है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है बच्चों, 10.8। 10.08, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया मैंने। मैक्सिमम वैल्यू मतलब इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 10.3, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है 10.3, तो देखो वापस से आ जाओ यहाँ पर, ये मिनिमम वैल्यू 10.08, मैक्सिमम वैल्यू 10.3, एवरेज रेंज ऑफ एरर इस प्रकार से निकाल ली हमने। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिग्मा अपॉन √2 है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, एक बार सिग्मा आ गया सारा काम ही खत्म हो गया, सिर्फ सिग्मा तक है, बाकी तो सब फार्मूले में वैल्यू भर पुट करना है। ठीक है, तो ये सिग्मा अपॉन √2 है, तो 0.06 अपॉन √2, n की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है क्या बच्चों, सारी वैल्यू निकाल ली क्या हमने, 12 ही वैल्यू निकालनी थी, क्या और भी निकालना था कुछ? नो सर जैसे ये लास्ट में आपने किया हम्म सर, 2 √2 × 4, सर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेटर में √8 निकालते नहीं आते क्या ये सर कैलकुलेटर से करना रहेगा? यार, तुम लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउ है ना यार, तुम लोग को एमएस कैलकुलेटर ले जाते हो ना तुम लोग एग्जाम में? सर अभी तक सर तो नहीं अभी तक तो नहीं ले गया नहीं ले गया सर। यस सर। नहीं, लेकिन अलाउ रहता है, ले जाने नहीं देते क्या? क्यों बच्चों, और ले जाने नहीं देते क्या आपकी, जबकि इंजीनियरिंग के बच्चों को तो कैलकुलेटर अलाउ रहता है यार। सर Yes, अभी sir, तक के तो जितने एग्जाम दिए उतने में नहीं दिया है। वैसे नहीं अलाउ किया? यस सर। अरे यार, ये तो गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो देखो 4 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ जो 4 है ये बाहर आके 2 बन जाएगा, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। अब इतना हमें पता रहना चाहिए,
कुछ वैल्यू अगर ऐसा है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कुछ वैल्यू हमें याद हो जाती है, जैसे √2 1.414, √3 1 पॉइंट ऐसे कुछ कुछ रहती है, 1.7 ऐसा कुछ कुछ होती है। रुको, तो ये कुछ 1.707 हाँ ऐसी कुछ होती है। √3 अंडर 1.732 होती है √3 की वैल्यू। कुछ वैल्यू याद कर लो यार, अब क्या करें, अब नहीं अलाउ है तो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू एटलीस्ट याद रख लो अंडर रूट के अंदर। या फिर वैसे तो देखो बच्चों, आपका जब थ्योरेटिकल एग्जाम हो तो वहां तो जरूरत ही नहीं है, ज्यादा आगे बढ़ क्यों रहे, यहीं पे एंड कर दो ना, √8 यहाँ 0.06 से √2 अपॉन 4 जो भी आए अपॉन 2 करके 0.03 आ जाएगा, अपॉन √2 यहीं तक छोड़ दो ना, क्योंकि इसके आगे कैलकुलेटर है ही नहीं आपके पास। और फिर भी आपको अगर एक्यूरेसी के साथ करना है तो यार कुछ वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, कम से कम 10 तक या 8 तक। अगर आपको फिर भी नंबर चाहिए ही चाहिए तो वैसे नंबर तो देंगे वो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं, वैसे कैलकुलेटर अलाउ रहता है यार। अब ये नहीं पता कि आप लोगों को अलाउ क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने जब भी जितने बार भी एग्जाम दिया है तो हमको अलाउ था कैलकुलेटर, और अभी भी सभी कॉलेज में अलाउ है। अब आपको क्यों नहीं कर रहे यार, वो तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। ये ठीक है सर सुना तो सर मैंने भी है। नहीं यार, हम हमारे कॉलेज में भी हम बच्चों को अलाउ करते हैं कैलकुलेटर, मतलब जहाँ मैं अभी तक पढ़ाते आ रहा हूँ ट्रूबा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पर बच्चों को अलाउ है ये सब चीजें। मगर सर स्कूल लेवल पे वो लोग नहीं देते हैं कैलकुलेटर। अरे तो तुम स्कूल में थोड़ी हो। नहीं सर, अभी तक के स्कूल में थे, आप तो कॉलेज में आ गए, तो अभी तक के जैसे सीबीएसई वगैरह के पेपर देते तो उसमें तो वो लोग अलाउ नहीं करते। हाँ भले अलाउ नहीं, लेकिन अब अलाउ है इंजीनियरिंग में। हाँ तो अभी सर। इंजीनियरिंग के पेपर में अभी तो हुआ ही कहाँ आप लोगों का कॉलेज आके कि हुआ है। हाँ सर, अभी तो हुआ ही नहीं है। हाँ तो नहीं हुआ तो होगा ना। हाँ जब सर। भी आऊंगे तो कॉलेज में अलाउ है भाई, इंजीनियरिंग एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है वो अलाउ रहता है आप लोगों को। हाँ वही तो, अब मुझे यार तुम बोल रहे कि अलाउ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। कैलकुलेटर अलाउ रहेगा आपको, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आएगा वो अलाउ रहता है। चलो ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है क्या आज की क्लास में? नो सर, थैंक यू। चलो ठीक है बच्चों, आप लीव कर सकते हो फिर, ऐसी बात है तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके बच्चों। थैंक यू सर। ओके। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर आपने गणेश जी बिठाए रूम में सर? अरे यार नहीं बैठा ले यार, अभी तो घर आ गया हूँ, वही यार आए घर आ गया हूँ। सर ये क्वेश्चन में